विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 2 होल नंबर्स। ये इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो होगा। इस चैप्टर में जो भी डिफरेंट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है वो आपको सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा इंट्रोडक्शन है, होल नंबर्स होते क्या है। होल नंबर्स क्या है, वो एक सेट है किसका, कलेक्शन है नेचुरल नंबर और जीरो का। देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होके इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए नेचुरल नंबर्स। प्लस उसमें जीरो ऐड कर दीजिए आप, नेचुरल नंबर में आप क्या ऐड कर दीजिए, जीरो, तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर का एक सेट बन जाएगा। तो होल नंबर क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। तो होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, जीरो से शुरू होते हैं, जीरो से शुरू होकर वो इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। देखिए 0 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको कोई भी डेसिमल नंबर मिले, जैसे कि 0 और 1 के बीच में बहुत सारे डेसिमल नंबर होंगे, जैसे कि 0.9 0.8, तो वो क्या होंगे, वो होल नंबर होंगे नहीं, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं, उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। देखिए यहाँ पे 0 में डेसिमल पॉइंट है, नहीं है, 1 में है, नहीं है, 2 में है, नहीं है, 3 में है, नहीं है, तो वो फुल नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल नहीं होता। देखिए यहाँ पे तो होल नंबर क्या होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड 0, 0 1 2 3 4 5 6, आगे बढ़ते चले जाइए, होल नंबर मिलते चले जाएंगे। फिर क्या है यहाँ पे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, कई बार क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं एग्जाम में। इसमें क्या लिखा है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। देखिए यहाँ पे होल नंबर क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और जीरो है, तो होल नंबर एक पूरा बड़ा सेट है। होल नंबर क्या है, बड़ा सेट है, होल नंबर पूरा एक बड़ा सेट है, जिसमें क्या क्या होते हैं, उसमें होता है जीरो, उसमें एक जीरो होता है, और एक क्या होता है, उसमें एक नेचुरल नंबर, उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे इस स्टेटमेंट में लिखा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो ऑल नेचुरल नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर में जो भी नंबर आ रहे हैं वो सारे क्या होंगे, होल नंबर होंगे। लेकिन जो भी होल नंबर में सारे नंबर आ रहे हैं जिसमें कि जीरो भी इंक्लूडेड है, वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर में क्या आता है, जीरो आता है, और जीरो क्या है, एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। मेनी ऑफ द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ पे होल नंबर में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक जीरो की वजह से होल नंबर जो है, सारे होल नंबर क्या है, नहीं है, नेचुरल नहीं है। देखते हैं अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर देखिए यहाँ पे नाम में, देखिए यहाँ पे प्रीडिसेसर, प्री क्या होता है, प्री होता है हमेशा पहले, प्री क्या होता है, पहले। तो अगर किसी भी नंबर के आप एक स्टेप पहले चल जाओ, यानी कि किसी भी नंबर में से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या मिलेगा हमें, प्रीडिसेसर। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ए नंबर यू गेट द प्रीडिसेसर ऑफ दैट नंबर। यानी कि अगर आप किसी भी नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको उसका प्रीडिसेसर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है एग्जांपल, प्रीडिसेसर ऑफ 6 इक्वल्स टू 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। देखिए प्रीडिसेसर हमको 6 का निकाला था, तो हमने क्या कर दिया, 6 में से 1 को माइनस कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। फिर क्या है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है कि आप जब सक्सेसर होता है, आप जब भी किसी नंबर में 1 ऐड कर देते हो, 1 प्लस कर देते हो, तो हमको क्या मिल जाता है, उसका सक्सेसर। देखिए यहाँ पे व्हेन यू ऐड 1 टू ए नंबर यू गेट द सक्सेसर ऑफ दैट नंबर। यानी कि सक्सेसर ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। तो आप इसे इतना ही ध्यान रखिए कि प्रीडिसेसर क्या होता है कि आपको एक स्टेप पीछे चले जाना है, यानी कि 1 माइनस कर देना है, और सक्सेसर क्या होता है, आपको एक स्टेप आगे चल जाना है, मतलब 1 ऐड कर देना है, तो आपको सक्सेसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है नंबर लाइन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर लाइन को समझने से पहले आप ये समझिए कि लाइन होती क्या है। लाइन क्या होती है, लाइन होती है एक लाइन होती है ये, जो कि दोनों साइड पे एक्सटेंड होती है। लाइन क्या होती है, दोनों साइड पे एक्सटेंड होती है, दोनों साइड पे एक्सटेंड करती है। तो यहाँ पे देखिए नंबर लाइन, नंबर लाइन ऑफ होल नंबर। देखिए यहाँ पे नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन वो एक लाइन होती है जहाँ पे आप अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि 0 1 2 3। यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम भी दिया है हमने यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये जो है जीरो, ये जीरो पे यहाँ पे क्लोज है, लेकिन जो लाइन होती है, एक्चुअल लाइन होती है, वो दोनों साइड पे एक्सटेंड करती है, यहाँ पे भी एक्सटेंड करती है और यहाँ पे भी एक्सटेंड करती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, क्योंकि ये जो नंबर लाइन है वो सिर्फ होल नंबर की, होल नंबर्स के लिए है, होल नंबर्स के लिए ही है, होल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जीरो को क्लोज कर दिया। लेकिन अगर जो एक्चुअल नंबर लाइन होती है वो क्या होती है, यहाँ से इस तरफ भी एक्सटेंड होती है, यहाँ पे -1 -2 -3 भी लिखते हैं हम लोग।
लेकिन अभी आपके लिए वो कॉन्सेप्ट आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि नंबर लाइन ऑफ होल नंबर्स कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक चलती रहती है। यहाँ पे 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, ऐसे वो इन्फिनिटी तक चलती रहती है। यहाँ पे और एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि 0 जो है वो लेफ्ट साइड पे है, फिर उसके राइट साइड पे क्या है, 1 है, फिर राइट साइड ऑफ 1 क्या है, 2 है, राइट साइड ऑफ 2 क्या है, 3 है। यानी कि आप 0 से राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1। यानी कि 0 से बड़ा नंबर, 1 से 2 जाएंगे तो आप राइट साइड पे जाएंगे और 1 से बड़ा हो जाएगा 2, और 2 के राइट साइड पे क्या है, 2 से बड़ा नंबर 3। तो आप इतना समझ लीजिए कि आप जब भी नंबर लाइन पे राइट की तरफ जाते हो, राइट की तरफ जाते हो, राइट साइड पे जाते हो, तो आप नंबर बढ़ाते जाते हो। जैसे कि 0 1 2, तो 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, तो आप 0 1 2 बढ़ते रहते हैं नंबर्स। लेकिन अगर आप किसी भी नंबर के लेफ्ट में चल जाओगे तो वो नंबर डिक्रीज होते जाएंगे। देखिए यहाँ पे 4 से छोटा क्या, 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। तो आप इतना समझ लीजिए कि आप नंबर लाइन में अगर राइट साइड पे जा रहे हो तो नंबर बढ़ेंगे, और अगर लेफ्ट साइड पे जा रहे हो तो नंबर कम होते चल जाएंगे। और देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट इज कॉल्ड एज यूनिट डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, 0 और 1। देखिए ये कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई और पॉइंट नहीं है नंबर लाइन का, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स। 1 और 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट नहीं है क्योंकि 1 और 3 के बीच में कौन सा पॉइंट है, दूसरा 2 सेकंड, ये 2 पॉइंट है, तो 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है। 0 और 1 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है, 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है, 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है। तो ये जो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट के बीच में इतना जो डिस्टेंस है उसे क्या हम लोग बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, यूनिट डिस्टेंस। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। तो ये जो है इतना, ये सिंगल डिस्टेंस, इसे हम लोग कंसिडर करते हैं सिंगल डिस्टेंस। अब देखिए, अब जो ये नंबर लाइन है उसका यूज़ कहाँ आता है, तो आप इस नंबर लाइन का यूज़ करके आप बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। उसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एडिशन ऑन दी नंबर लाइन। आप किसी भी दो नंबर को नंबर लाइन की हेल्प से क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है 3 + 4, हमें क्या इसका आंसर पता है 7। तो चलिए इसे वेरीफाई करते हैं हम लोग नंबर लाइन का यूज़ करके। तो आप इसे एडिशन कैसे परफॉर्म करते हैं नंबर लाइन पे, सबसे पहले जो आपको नंबर दिया है उस नंबर पे आप पहुंच जाओ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। फिर क्या करेंगे हम लोग, ये 3 + 4 है, तो सबसे पहले हम लोग 3 पे हम लोग अपना पॉइंटर रख देंगे। 3 पे हमने पॉइंटर रख दिया। फिर क्या, प्लस है। देखिए हमने क्या बोला था कि अगर आप राइट साइड पे जाओगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे, वैल्यू बढ़ते जाएंगे, और अगर आप 3 के लेफ्ट साइड पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, नंबर घटते चल जाएंगे। तो देखिए प्लस है, तो अगर आप किसी भी नंबर को प्लस करोगे किसी भी नंबर पे, तो नंबर बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, ये कॉमन सेंस का सवाल है। तो अगर आप किसी भी नंबर को प्लस करोगे किसी दूसरे नंबर से तो वो नंबर हमेशा बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो आपको किस तरफ जाना पड़ेगा, राइट साइड की तरफ जाना पड़ेगा। तो 3+, तो हमको पता चलेगा कि किस तरफ जाना है, प्लस, ये राइट साइड पे जाना है क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग राइट साइड पे जाएंगे। कितने स्टेप जाएंगे, 4 स्टेप, क्योंकि हमको क्या दिया, 3+4। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 से 1 यहाँ पे एक स्टेप पे जंप किए, फिर दूसरे स्टेप पे जंप किए 5 पे, फिर तीसरे स्टेप पे जंप किए हम लोग 6 पे, फिर 6 से हम लोग एक और स्टेप जाएंगे, 4 स्टेप हो जाएगा हमारा ये 7 पे। तो हमारा जो ये फाइनल हम लोग जहाँ पे जंप किया, ये फाइनल जो नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7। यानी कि अगर आप किसी भी दो नंबर को ऐड करोगे नंबर लाइन पे तो कैसे करना है, सबसे पहले नंबर लाइन बनाओ, फिर जो नंबर दिया है हमें सबसे पहले उसको एज इट इज लिख दो, 3 लिख दो यहाँ पे। 3 पे अपना पॉइंटर रख दो। फिर क्या है, हमको ये राइट साइड जाना है या लेफ्ट साइड जाना है उसको पता करना है। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस मतलब बढ़ेगा नंबर मतलब राइट साइड पे जाना है। कितना जाना है, 4 स्टेप जाना है, क्योंकि हमको क्या ऐड करना है, 4 स्टेप ऐड करने हैं। तो 4 स्टेप ऐड करने के लिए 1 2 3 4, तो हमारा फाइनल जो यहाँ पे रुकेगा रुकेगा ये पॉइंटर, वो क्या हो जाएगा, 7। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, 7। अब देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन। देखिए अगर आपको दो नंबर दिए हैं, 7 - 5, इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको आंसर पता है कि आंसर क्या होने वाला है, 2। लेकिन अगर हमको इसको वेरीफाई करना है नंबर लाइन के जरिए, तो आप क्या करेंगे, जो सेम वैसे ही करेंगे जो आपने एडिशन के वक्त भी किया था। देखिए यहाँ पे एडिशन पे हमने क्या किया था, जो फर्स्ट नंबर है वहाँ पे हम लोग अपना पॉइंटर लेके चले गए थे। फिर हमको क्या डिसाइड करना है कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। देखिए यहाँ पे अगर आप किसी भी नंबर से कोई नंबर माइनस करोगे तो आपको क्या लगता है कि वो नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा, कॉमन सेंस की बात है, राइट, कि वो नंबर हमेशा छोटा ही हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें से कुछ निकाल रहे हो, उसको कुछ दे नहीं रहे हो बल्कि उसमें से कुछ निकाल रहे हो। तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आप छोटा हो जाएगा मतलब आपको किस तरफ जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है। तो लेफ्ट की तरफ कितने बार जाना है, 5 टाइम्स जाना है, क्योंकि यहाँ पे 7 - 5 कर रहे हो आप। तो 7 1 टाइम्स, 2 टाइम्स जंप, 3 टाइम्स जंप, 4 टाइम्स जंप, 5 टाइम्स जंप। तो ये फाइनल जो आंसर होगा जहाँ पे ये पॉइंटर आके रुकेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर, जो कि हो गया 2। हमको क्या पता है 7 - 5 क्या होता है, 2। हमने यहाँ पे क्या वेरीफाई कर लिया, 7 - 5 इज एक्चुअली 2।
क्योंकि यहाँ पे नंबर लाइन में भी प्रूव कर दिया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है ना मल्टीप्लीकेशन और नंबर लाइन। देखिए यहाँ पे इसे आप ध्यान से समझिएगा, नंबर लाइन पे मल्टीप्लीकेशन होती कैसे है। देखिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 4 × 3, 4 × 3। 4 × 3 का हमको आंसर पता है क्या होता है 12। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। देखिए यहाँ पे अब इसे वेरीफाई कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। देखिए यहाँ पे 4 × 3, इसको आप अलग तरीके से कैसे बोल सकते हो, 4 × 3। देखिए यहाँ पे 4 × 3 मतलब 4 × 3। 4 × 3 मतलब क्या होता है कि 3 को 4 टाइम्स लिखो, आप 4 को क्या करो 3 टाइम्स लिखो, यानी कि 3 + 3 + 3 + 3। देख समझे आप, 3 + 3 + 3 + 3। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको किसी भी 4 × 3 है तो आपको क्या करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। कभी भी मल्टीप्लिकेशन किससे स्टार्ट करना है, जीरो से। जीरो से स्टार्ट करके हर थ्री स्टेप पे आपको पॉज लेना है। ये कितने बार करना है आपको, 4 टाइम्स करना है, 4 टाइम्स करना है। ये देखिए यहाँ पे 0 से 3 पे 1 टाइम, यहाँ से और 3 स्टेप 6 पे, यहाँ से और 3 स्टेप पे यहाँ पे एक और बार, और यहाँ पे 3 स्टेप से यहाँ पे 12 पे। ये कितने बार हमने जंप ले लिया, 4 टाइम जंप ले लिया। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली किस पे पहुंचे, 12 पे पहुंच गए। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12। इसको आप इससे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको एडिशन की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 3 + 3 + 3 + 3 है, 4 × 3 = 3 + 3 + 3 + 3 है। तो आप डायरेक्टली 3 से स्टार्ट करो। ये जो 3 है ये 3 से स्टार्ट करो। आप कितना जब लोगे यहाँ से, इसको छोड़ दो, इसको हटा दो यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे 3 है, ये 3 ये हमने यहाँ से 3 से स्टार्ट किया, +3 करना है हमें, +3 1 2 3, यहाँ पे हम लोग जंप किए, तो हमारा ये हो जाएगा फाइनल आंसर। फिर क्या हमारा +3 और करो, +3, फिर 1 2 3, फिर ये हो जाएगा हमारा 9, फिर और +3 करना है हमें यहाँ पे एक और बार +3, तो 1 2 3, तो हमारा ऐसे भी आंसर 12 आ जाएगा। तो आप या तो इसे एज इट इज कर लीजिए, या तो आप इसे ऐसे ब्रेक करके प्लस 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 करके ब्रेक करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। This property states that on adding two whole number, we get a whole number, and on multiplying two whole number, we get a whole number. Thus, whole numbers are closed under addition and multiplication. इसका सिंपली मीनिंग ये है कि अगर आप किसी भी दो होल नंबर को ऐड करते हो या तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या मिलेगा, एक होल नंबर। फिर से सुनिए, एक होल नंबर और दूसरे होल नंबर को आप अगर ऐड करोगे या दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक होल नंबर। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के जरिए समझते हैं हम लोग। 6 + 9 क्या होता है, 15, हमेशा होल नंबर में ही मिलेगा आपको। और 6 × 9 क्या होता है, 54, तो हमेशा एक होल नंबर ही मिलेगा। होल नंबर इंटू होल नंबर इक्वल टू होल नंबर, होल नंबर प्लस होल नंबर इक्वल टू होल नंबर। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्लोज है होल नंबर के लिए, यानी कि दोनों को ऐड और मल्टीप्लाई करने के बाद होल नंबर आता है, तो ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए अप्लाई क्यों नहीं होता, क्योंकि किन्हीं भी दो होल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे या डिवाइड करोगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा होल नंबर ही मिले। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 6 - 9 = -3 है। 6 क्या है, एक होल नंबर है, 9 क्या है, एक होल नंबर है। लेकिन अगर जब भी आप एक देखिए यहाँ पे 6 क्या है, 6 क्या है, यहाँ पे छोटा नंबर है, 9 क्या है, बड़ा नंबर है। लेकिन और जब भी आप बड़े नंबर में से सॉरी जब भी आप छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर देते हैं, ध्यान से सुनिए, बड़ा नंबर एक है और छोटा नंबर एक है, लेकिन आप छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करोगे, तो क्या हमेशा आएगा आंसर माइनस में। और माइनस में जो भी आंसर आता है वो होता है नॉन होल नंबर, मतलब वो एक होल नंबर नहीं होता है। वैसे ही अगर किसी भी आप दो नंबर को डिवाइड करोगे होल नंबर को, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक होल नंबर ही आए, क्योंकि हाँ कई बार ऐसा होता है कि आंसर क्या होता है, पॉइंट में आते हैं, डेसिमल में आते हैं, तो हमें वो होल नंबर होता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 6/9 दिया है हमें, 6/9 क्या होता है, 0.0667, तो जो कि एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, डेसिमल। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्या है, क्लोज्ड नहीं है होल नंबर के लिए। वो कुछ भी आंसर दे सकते हैं, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो होल नंबर ही दे। अब देखिए कम्यूटेटिविटी, ये क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है होल नंबर्स की। ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी देखिए यहाँ पे ये समझिए ठीक से। देखिए अगर समझो एक ऑपरेटर है ए, एक ऑपरेंड है बी। अगर ए और बी दो होल नंबर्स है, ये ए एक होल नंबर हो गया, बी एक होल नंबर हो गया, तो ए और बी होल नंबर में देखिए आपके पास कितने ऑपरेटर होते हैं, वन, एक प्लस हो गया, ये हो गया एक हो गया मल्टीप्लाई, एक हो गया मल्टीप्लाई, एक हो गया माइनस, और एक हो गया डिवाइड, एक हो गया डिवाइड, एक हो गया डिवाइड।
अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो या प्लस करते हो तो जो आंसर आता है, समझो एक आंसर आया सी, एक आंसर क्या आ गया सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद या प्लस करने के बाद एक आंसर आ गया सी। तो अगर आप बी और ए की जगह चेंज कर दोगे, जैसे कि बी यहाँ पे हो गया इस बार और ए क्या हो गया, ए यहाँ पे हो गया, ए यहाँ पे हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपके जो प्लस मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आ रहे हैं वो अगर सी के बराबर है, देखिए यहाँ पे अगर इसका आंसर भी सी आ रहा है, इसका आंसर भी अगर सी आ रहा है, मतलब ए और बी के पोजीशन पे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा आंसर का, तो वो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि अगर किसी भी दो नंबर को अगर चेंज करने पे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव। तो देखिए प्लस और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है होल नंबर के लिए, क्योंकि अगर आप प्लस करते हो किसी भी दो नंबर को, देखिए यहाँ पे 3 + 4 क्या है हमारा 7, और 4 + 3 यानी कि 4 को 3 की जगह पे लिख दिया, 3 को 4 की जगह पे इंटरचेंज कर दिया हमने, तो भी आंसर क्या आ रहा है 7, 7 और 7 दोनों सेम है, तो प्लस क्या हो जाएगा, एडिशन क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। सिमिलरली जब 3 × 4 करते हैं आप, 3 एक होल नंबर, 4 एक और होल नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या मिला हमें 12, और 4 अब यहाँ पे हम लोग इसको इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 की जगह पे, 3 4 की जगह पे, तो क्या हो जाएगा 4 × 3, तो ये भी आंसर क्या आ रहा है 12, तो 12 और 12 सेम हो गए। तो इसीलिए जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या है, कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप इंटरचेंज कर दो दोनों नंबर्स को तो भी आपके आंसर में कुछ फर्क ना पड़े। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी आप इंटरचेंज करते हो किसी भी दो नंबर्स को सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेम ही नंबर आए। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा एग्जाम्पल देखिए, 4 - 3 क्या आता है, हमारा 1 आंसर आता है। लेकिन 3 - 4 यानी कि 3 को 4 की जगह पे लिख दिया, 4 को 3 की जगह पे लिख दिया, तो देखिए यहाँ पे 3 छोटा है और 4 बड़ा है, यानी कि छोटे में से आप बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव आंसर होगा। तो 1 नॉट इक्वल टू -1, यानी कि ये और ये आंसर, यानी कि इंटरचेंज करने पे आंसर क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। सिमिलरली जब आप दो नंबर को डिवाइड करते हो, यानी कि देखिए यहाँ पे 4/2, ये सिंपल है, आंसर क्या होता है 2। लेकिन जब आप 2 को 4 की जगह पे लिखते हो, इस 2 को इस 4 की जगह पे लिखते हो और 4 को इस 2 की जगह पे लिखते हो, यानी कि 2/4 करते हो, तो आंसर क्या होता है 0.5। और 2 और 0.5 दोनों सेम नहीं है, इसलिए डिवीजन भी कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होता है, आंसर मस्ट बी द सेम फॉलोइंग विच एवर सीक्वेंस यू वांट। मतलब कि अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को आप किसी भी सीक्वेंस में सॉल्व कर लीजिए, वो आंसर जो है वो सेम ही आएगा हमेशा। देखिए यहाँ पे एडिशन एडिशन के हम लोग देखते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी देखिए यहाँ पे 2 + 3 + 4 है। यहाँ पे सबसे पहले कि हम लोग क्या करते हैं, बोर्डमास का रूल, बोर्डमास का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 और +3 इसको ब्रैकेट में लेते हैं, मतलब सबसे पहले हम लोग 2 + 3 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 + 3 को सबसे पहले सॉल्व किया, आंसर +4 किया, तो आंसर क्या हो गया 9। इसे हम लोग दूसरे वे से करते हैं, दूसरे सीक्वेंस में करेंगे। हम 2 + 3 + 4 है, अब हम लोग 3 + 4 इन दोनों को ब्रैकेट में लेंगे, यानी कि इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे एज इट इज होगा, 2 एज इट इज, ये प्लस ये वाला प्लस एज इट इज, ये 3 + 4 क्या हो जाएगा 7, 3 + 4 क्या हो जाएगा 7, तो 2 + 7 आंसर क्या आएगा हमारा 9। तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर जो कि हमने डिफरेंट सीक्वेंस को फॉलो करके किया है, इसमें हमने क्या किया था 2 + 3 को सबसे पहले सॉल्व किया था, फिर उसमें 4 ऐड किया था। इसमें क्या किया हमने 3 + 4 को सबसे पहले सॉल्व किया, फिर 2 ऐड किया इसमें, तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है सेम, तो ये क्या हो जाएगा एसोसिएटिव हो जाएगा। हेंस एडिशन इज एसोसिएटिव। फिर क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 × 3 × 2 दिया है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 8 और 3 को क्या करेंगे हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे, यानी कि इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 8 × 3 को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 24, और मल्टीप्लाई क्या करोगे उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 48। और इसको सेम ही क्वेश्चन को अगर हम दूसरे सीक्वेंस में करना चाहें, जिसकी यहाँ पे हमने क्या किया था 8 और 3 को सबसे पहले सॉल्व किया था, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 और 2 को, इस 3 और इस 2 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि इन दोनों को ब्रैकेट में डालेंगे, तो और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 एज इट इज, मल्टीप्लिकेशन एज इट इज, और ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व किया हमने, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, तो 8 6 कितना हो जाएगा 48। तो ये क्या हो गया 48 और 48 दोनों क्या हो जाएंगे सेम नंबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हम कह सकते हैं
कि अगर इसका सीक्वेंस अगर हम लोग चेंज भी कर दें मल्टीप्लिकेशन में तो भी कोई फर्क आंसर में पड़ेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो एसोसिएटिव। तो अब क्वेश्चन है कि क्या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एसोसिएटिव है। तो हम लोग इसको चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं। देखिए अभी हमने क्या किया, 10 - 5 - 3 ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 - 5 इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देंगे 3 से। तो 10 - 5 क्या होता है, 5 माइनस क्या है, माइनस एज इट इज, फिर क्या 3 3 यहाँ पे एज इट इज, 5 - 3 क्या होगा, 2। अभी हम लोग क्या कर देंगे, इसका आंसर आ गया 2। अभी हम लोग इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10 - 5 - 3 है। अभी यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, 10 - 5 को सबसे पहले सॉल्व करके उसके बाद 3 से माइनस किया। अब हम क्या करेंगे, 5 - 3 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद 10 में से उसे माइनस कर देंगे डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे 5 और 3 को हमने क्या ले लिया, ब्रैकेट में ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, 10 10 एज इट इज, माइनस माइनस एज इट इज, फिर क्या 5 - 3, 5 - 3 क्या हो गया 2। तो 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 8। तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया इसमें, फर्स्ट जब हमने फर्स्ट सीक्वेंस से किया तो आ गया 2, जब हम सेकंड सीक्वेंस से कर रहे हो तो क्या आ रहा है 8। तो 2 और 8 में क्या डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। तो दोनों सेम है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी डिवीजन के लिए चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे ये क्या है, 6 / 3 / 2। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 6 और 3 को डिवाइड करके उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 6 / 3 कितना होता है, 3 1 3 2 6। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 2 डिवाइड बाई 2। ये देखिए यहाँ पे डिवाइड बाई 2, ये वाला 2 यहाँ पे एज इट इज। तो ये क्या हो गया 1। अब हम लोग इसे दूसरे सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं, 6 / 3 / 2। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 और 2 को डिवाइड करेंगे। ये 3 और ये 2 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो ये 3 / 2 ये क्या हो जाएगा 1.5। तो 6 एज इट इज 6, और ये डिवीजन एज इट इज डिवीजन, और 3 / 2 क्या हो जाएगा, ये 1.5 हो गया। तो 1.5 को 6 को 1.5 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होगा 4। तो ये देखिए यहाँ पे ये 4 हो गया आंसर और ये 1 हो गया आंसर। अगर सीक्वेंस चेंज कर दिया डिवीजन में भी तो आंसर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही एसोसिएटिव नहीं है। आगे बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ, यह है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। It states that while multiplying two whole numbers, we can break one of the two numbers or both the numbers as a sum of two or more simpler whole numbers and then multiply this sum of simpler whole number with another number. ये सिंपली इतना कहता है कि अगर आप जब भी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप उसमें से एक होल नंबर या तो दोनों होल नंबर्स को आप ब्रेक कर सकते हो सिंपलर होल नंबर्स में, और तब जाके उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए 96 और 20 है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए, 96 मल्टीप्लाई बाय 20। तो देखिए यहाँ पे 96 हो गया यहाँ पे एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 20 को हम लोग ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं 10 + 10, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप ऐसे नंबर्स को ऐसे 10 100 1000 जिसके भी आगे 100 या 1 10 100 यानी कि 10 के पावर्स पे कोई भी नंबर हो उनको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। तो इसलिए आपने क्या किया, 20 को 10 + 10 कर दिया। तो आप क्या करोगे, इसको ब्रैकेट में ले लिया आपने 10 + 10। क्वेश्चन में कुछ बदला नहीं है, बस हमने क्या किया 20 को सिंपली ब्रेक कर दिया। तो ये 10 + 10 हो गया। फिर क्या करना है हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे। ब्रैकेट को कैसे खोलते हैं, 96 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय एज इट इज यहाँ पे 10, इस 10 से सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 96 को, इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 × 10। फिर ये जो प्लस है, ये प्लस ऑपरेटर है, इसको प्लस को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, प्लस को यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। फिर क्या 96 इससे मल्टीप्लाई करेंगे अब, फिर 96 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 10 दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे 96 × 10 प्लस 96 × 10 इक्वल्स टू, ये देखिए 96 × 10, 10 से मल्टीप्लाई करने पे कैसे होता है 96 1 96 91 96 1 96 96 0 0, तो 96 0 0। सिमिलरली यहाँ पे भी 960 हो जाएगा आंसर। फिर देखिए 960 + 960 क्या हो जाएगा 1920। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नंबर को ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा हम लोग चाहिए तो दोनों नंबर को भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि 96 है, 96 को हम लोग ब्रेक करेंगे 90 + 6 में, 90 + 6 में, और मल्टीप्लाई किसे कर देंगे 20 से। 20 को ब्रेक किया हमने 10 + 10 पे, तो 90। देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, इस ब्रैकेट को कैसे खोलते हैं, ये जो नंबर है 90, इसको पहले इस ब्रैकेट से होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस ये प्लस जो है प्लस लिखो, फिर 6 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 90 इंटू ये वाला ब्रैकेट प्लस ये वाला जो प्लस है ये यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, प्लस 6, ये 6 यहाँ पे
मल्टीप्लाइड बाई ये 10+10, ये 10+10, फिर यहाँ पे जैसे हमने किया था वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इसको 90 × 10 प्लस 90 × 10 प्लस 6 × 10 प्लस 6 × 10, ये क्या हो जाएगा 900 प्लस 900 प्लस 60 प्लस 60। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या होगा 1920। देखिए, तो आप अगर चाहिए आपको तो आप ब्रेक करके किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ब्रेक करके कॉम्प्लेक्स होल नंबर को आप सिंपल होल नंबर से ब्रेक करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें इतना ही है सिर्फ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है एग्जैक्टनेस। आइडेंटिटी फॉर एडिशन और आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये दो कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है यहाँ पे। आइडेंटिटी क्या होती है? एग्जैक्टनेस। हमने क्या बोला? आइडेंटिटी क्या होती है? एग्जैक्टनेस। यानी कि ए की आइडेंटिटी क्या होगी? देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड, देखिए अगर हमारे पास ऐसा एक ए है, एक एलिमेंट ए है, तो ए का आइडेंटिटी क्या होगा? ए का आइडेंटिटी होगा ए इटसेल्फ। यानी कि आपकी आइडेंटिटी क्या होगी? आप खुद आइडेंटिटी हो अपने आप की। वैसे ही जीरो जो है एडिशन आइडेंटिटी है, एडिशन आइडेंटिटी है होल नंबर की। यानी कि आप जब भी जीरो को जिस भी नंबर से ऐड करोगे, देखिए आप जीरो को किसी भी नंबर से ऐड कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 8 + 0 = 8, 4 + 0 = 4। यानी कि आप जिस भी नंबर से जीरो को ऐड करोगे तो आपको वो नंबर वापस से रिपीट हो जाएगा, वो नंबर ही आपको आंसर ही मिलेगा। जैसे कि देखिए आप 4 + 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4। 8 + 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 8। उसी तरीके से आप क्या बोलेंगे? जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर एडिशन फॉर होल नंबर। इसीलिए हम लोग जीरो का क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब जीरो को आप किसी भी नंबर में ऐड कर दीजिए, आपको आंसर क्या मिलेगा? वही सेम नंबर मिलेगा। अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? सेम एडिटिव आइडेंटिटी की तरह ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ऐसा एक नंबर जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, तो वो जो नंबर है वो नंबर हमें वापस से आ जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 है, 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर वापस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 8 × 1 क्या हो जाएगा? 8। 4 × 1 क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे जो ये 8 है और 4 है, ये किसके वजह से आए वापस? ये 1 की वजह से आए। तो 1 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और 0 क्या हो जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि 0 को किसी भी नंबर पे ऐड करोगे तो वही नंबर वापस रिपीट हो जाएगा, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर वापस से रिपीट हो जाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पैटर्न्स इन होल नंबर्स। देखिए यहाँ पे पैटर्न्स इन होल नंबर्स मतलब क्या होता है कि आपको होल नंबर्स देखिए पूछा जाएगा कि आपको आप इनसे पैटर्न्स बनाएं। पैटर्न्स कैसे बनते हैं? देखिए मैंने एग्जांपल लिया है नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ पे जैसे कि टू है, यहाँ पे टू क्या है? होल नंबर है। टू होल नंबर मतलब टू डॉट्स का यूज करके, टू होल नंबर्स मतलब टू होल नंबर है तो टू मतलब कितने डॉट्स होंगे आपके पास? टू डॉट्स का यूज करके आप कौन कौन से पैटर्न बना सकते हो? यहाँ पे मेनली 4 पैटर्न्स बन सकते हैं। एक होता है लाइन, एक होता है आपके पास रेक्टेंगल, एक होता है स्क्वायर, और एक होता है ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ पे 2 से क्या बन सकता है? लाइन बन सकता है, ऐसे लाइन हो सकती है। 3 से क्या है? ट्राइंगल बना दिया हमने 3 डॉट्स का यूज करके। यहाँ पे देखिए 3 डॉट्स का यूज करके हमने ट्राइंगल बना दिया। 6 डॉट का यूज करके हमने एक और ट्राइंगल बना दिया। 9 डॉट्स का यूज करके हमने क्या बना दिया? यहाँ पे हमने यहाँ पे बना दिया एक हमने बना दिया यहाँ पे स्क्वायर। वैसे ही आप कौन कौन से पैटर्न बना सकते हो? आप हमेशा ये नहीं कर सकते कि आप अगर आपको 10 डॉट दे दिए तो आप 10 डॉट्स का इस्तेमाल करके आप एक एक पैटर्न बना के चेक करें कि कौन कौन सा पैटर्न बन सकता है। तो इसके लिए एक सिंपली हमने यहाँ पे रूल्स लिस्ट किए, जैसे कि नो शेप और पैटर्न कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 और 1। यानी कि 0 और 1 होल नंबर है दोनों ही, लेकिन आप इन दोनों का यूज करके कोई भी पैटर्न नहीं बना सकते, कोई भी पैटर्न बना नहीं सकते। आई रिपीट, नो शेप और पैटर्न कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 और 1। 0 और 1 का यूज करके आप कोई भी पैटर्न नहीं बना सकते। फिर सेकंड रूल क्या है हमारा? अ लाइन कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग एनी होल नंबर एक्सेप्ट 0 एंड 1। यानी कि 0 और 1 को छोड़ के आप कोई भी होल नंबर उठा लीजिए, जैसे कि 2, 3, 4, 8, 10, 100, 1000, 10,000। उन सभी नंबर से क्या बनेगा? एक लाइन हमेशा ही बनेगी, जैसे कि 0 और 1 को छोड़ के। हाँ, क्योंकि 0 और 1 से कोई पैटर्न नहीं बन सकता। लाइन बनाने के लिए आपको कोई भी नंबर चलेगा एक्सेप्ट 0 और 1, कोई भी होल नंबर चलेगा एक्सेप्ट 0 और 1। फिर क्या है? रेक्टेंगल कैन बी ओनली फॉर्म्ड इफ द नंबर इज नॉन प्राइम। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि आप उस नंबर को सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि अगर 7 नंबर है, 7 नंबर्स है, तो ऐसे ही 2 नंबर्स बताइए जिससे आप जिसको मल्टीप्लाई करो और 7 मिल जाए। तो ऐसे सिर्फ 2 ही नंबर से 7 इटसेल्फ, 7 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, 7 इंटू 1, 7 इंटू 1, 7 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा? 7 क्या है, और इसको किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे हमको आंसर मिले 7। होल नंबर्स की बात हो रही है, ये मत बोलिएगा कि 3.5 इंटू 2, क्योंकि 3.5 क्या है? होल नंबर नहीं है।
तो 7 क्या हो जाएगा, प्राइम। तो अगर आपको एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है तो आपको हमेशा नॉन प्राइम नंबर लेने हैं, नॉन प्राइम नंबर एक्सेप्ट 0 एंड 1। 0 और 1 भी एक नॉन प्राइम है, लेकिन उनसे कोई भी शेप बन सकता नहीं है। रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है कि 0 और 1 से कोई भी शेप नहीं बन सकता। तो पहले आप चेक कीजिए कि अगर आपका नंबर प्राइम है या नहीं है। अगर आपका नंबर प्राइम है तो आप भूल जाइए कि वो रेक्टेंगल बना भी सकता है नहीं। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है, इसलिए रेक्टेंगल नहीं बन सकता। देखिए यहाँ पे स्क्वायर कैन ओनली बी फॉर्म बाय नंबर्स विच आर परफेक्ट रूट्स। परफेक्ट रूट्स मतलब देखिए यहाँ पे 4 क्या है, परफेक्ट रूट है। 9 क्या है, परफेक्ट रूट है। 9 क्या है, परफेक्ट रूट है 3 का। 16 क्या है, 16 के परफेक्ट रूट से 4। 25 के परफेक्ट रूट से 5। देखिए आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर स्क्वायर आपको फॉर्म करना है किसी होल नंबर से, तो वो होल नंबर वही हो सकता है जो एक परफेक्ट रूट है, जिसके पास एक परफेक्ट रूट है, जैसे कि 4, 9, 16, 25, 36 ऐसे। और देखिए अ ट्रायंगल कैन ओनली बी फॉर्म बाय मल्टीपल ऑफ 3। एक ट्रायंगल कैन ओनली बी फॉर्म बाय मल्टीपल ऑफ 3, जैसे कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यानी कि 3 के मल्टीपल्स जो भी होंगे 3 के टेबल्स में, सिर्फ उन्हीं का यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं, एक ट्राइंगल बना सकते हैं। और किसी भी नंबर का यूज करके हम लोग ट्राइंगल नहीं बना सकते। और फिर क्या है यहाँ पे, अ प्राइम नंबर कैन ओनली मेक अ लाइन, नो अदर शेप। एक प्राइम नंबर जो है जिसको सिर्फ हम लोग जिसके पास सिर्फ दो फैक्टर्स है, जिसके पास कितने फैक्टर्स है, सिर्फ दो फैक्टर्स है। एक नंबर वो खुद और वन, वन और एक नंबर वो खुद। तो ऐसे प्राइम नंबर कोई भी शेप नहीं बना सकते, सिर्फ वो क्या बना सकते, एक लाइन बना सकते और कुछ नहीं बना सकते। देखिए यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे आप इसे फिल कीजिए। ये आपके एनसीईआरटी से लिया है हमने। जैसे कि यहाँ पे देखिए 6 लाइन बना सकता है कि नहीं, ये चेक करना है। हमने क्या देखा था लाइन के लिए, हमारा क्या रूल है कि 0 और 1 को छोड़ के सारे होल नंबर क्या बना सकते हैं, लाइन बना सकते हैं। तो यस यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यस। देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल देखिए 6 को आप किस में ब्रेक कर सकते हो, 6 प्राइम नंबर है या नहीं ये चेक करते हैं पहले। 6 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3 इक्वल टू ऑल्सो 6। तो 2 और 3 में ऑल्सो ब्रेक कर सकते हो आप रेक्टेंगल को, 6 को, सॉरी 6 को आप 2 और 3 में ब्रेक कर सकते हो। इसलिए 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो रेक्टेंगल जरूर बनेगा उससे। और देखिए यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर बन सकता है कि नहीं 6 से, ये चेक करते हैं। देखिए 6 का परफेक्ट रूट है, 6 का परफेक्ट रूट है क्या, कोई नहीं है, कोई भी परफेक्ट रूट नहीं है 6 के लिए। तो 6 से क्या बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। देखिए अभी ट्राइंगल के लिए चेक करेंगे। ट्राइंगल के लिए हमने क्या बोला था, ट्राइंगल सिर्फ उन्हीं नंबर से बन सकता है जो कि 3 के टेबल्स में आते हो। तो 3 के टेबल में 6 आता है या नहीं आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 6 आता है, 6 आता है, ज़रूर आता है 3 के टेबल में। तो 6 से क्या बनेगा, ट्राइंगल ज़रूर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पैटर्न्स ऑब्जर्वेशन। पैटर्न्स ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, ये सिर्फ इतना कहता है कि अगर हमको कैलकुलेशन इजी बनानी है तो हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपली जो भी नंबर्स है उनको ब्रेक कर देते हैं, किसमें, 10 100 1000 10,000, यानी कि 10 के पावर्स में। जैसे कि ये हो गया 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। 10 की पावर्स में, 10 की पावर्स में सिंपली उनको ब्रेक करके हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त इजी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 94 प्लस 101 है। अगर इसको आप ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा 94 प्लस 101 पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको ब्रेक कर दे, जैसे कि ये 101 है, तो आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 100 प्लस 1, 100 प्लस 1 को आप अगर आप ऐसे ब्रेक कर देंगे, 94 प्लस 100 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 194। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 194, 194 प्लस 1 क्या हो जाएगा 195। तो ये इजी हो गया ना अभी। तो ऐसे करके ही आप अगर किसी भी दो नंबर को, अगर आप किसी भी नंबर को 10 की पावर से ब्रेक करोगे तो आप उसको आसानी से मल्टीप्लाई या ऐड कर सकते हो। यही है इसका का सिंपल कॉन्सेप्ट। जैसे कि यहाँ पे 94 इंटू 101 है, तो 94 इंटू 101 को आप सॉल्व करोगे नॉर्मल मेथड से तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप उसको ऐसे सॉल्व करोगे कि 94 इंटू 100 प्लस 1, 100 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 1 101 ही होगा। तो इसमें कोई चेंज है नहीं है। लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको एक ब्रैकेट में लगा दिया। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, 94 इंटू 100, 94 इंटू 100, ये प्लस एज इट, यहाँ पे प्लस एज इट इज। फिर क्या 94 मल्टीप्लाइड बाई 1, 94 मल्टीप्लाइड बाई 1। देखिए यहाँ पे 94 इंटू 100 क्या हो जाएगा 94 100 प्लस 94 1 जा 94। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9494 आंसर। ऐसे ही 96 इंटू 25, यहाँ पे देखिए 25 जो है इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 100 डिवाइड बाय 4, 100 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 25 से क्या होता है 100। तो 96 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 4, तो ये क्या हो गया 96 इंटू 100, 9600 डिवाइडेड बाय 4।
इक्वल्स टू 2400। ऐसे ही आप लोग अलग अलग तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। अगर आपको इस क्वेश्चन में, अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ या फिर आपको कमेंट में ही रिप्लाई करके आपके डाउट सॉल्व कर दूँ। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। स्टे ट्यून। थैंक यू।